हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक काम विशेष फलदायी होते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव की नगरी यानी बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली के दिन भगवान शिव और माता गंगा की पूजा की जाती है। शाम को गंगा माता की आरती होती है। देव दीपावली के संदर्भ में दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा महर्षि विश्वामित्र तथा दूसरी कथा भगवान शिव से जुड़ी है। आइए शुरू करते हैं देव दीपावली की ये कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तब अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरत्व के अलावा कुछ और मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों के निर्माण कराने को कहा, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रदेव इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए और शिव जी के शरण में गए। भगवान शिव ने इन राक्षसों को मारने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर स्वयं शिव जी सवार हो गए। देवरथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही वे तीनों एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन से देवगण इस दिवस को हर वर्ष भगवान शिव के विजय दिवस के रूप में मनाने लगे। उस दिन सभी देव दीपक जलाते हैं। इस दीपोत्सव को देव दीपावली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा। शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव के साथ सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। सभी देवी देवताओं को चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्य अवतार लेने का फैसला किए। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं के शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों से हरने का प्रयास किया।
लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से शंखासुर का पता लगा लिया और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया और देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटा दिया। इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दिए जलाने के लिए आते हैं। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।